हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3 पार्ट 1। तो बेसिकली इससे पहले हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया। आफ्टर दैट हमने एक क्विज़ रखा था जिस पे आपको ई सर्टिफिकेट मिला है। और जो स्टूडेंट्स ने 50% या 50% से अधिक मार्क्स गेन किए थे उनको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिला है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी आज के जो मैंने कल डाला था क्विज़ उसको नहीं दे पाए हैं, तो ये जो क्विज़ होगा वो डेली मॉर्निंग 10 बजे से 1 बजे तक एक्टिव होगा उसका लिंक। तो उसमें अगर आपने नहीं दिया है पहले या आपसे मिस हो गया है क्विज़, तो वो उसमें आप दे सकते हैं क्विज़ को। और अगर 50% से अधिक मार्क्स आपके आते हैं या 50% आते हैं तो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी चैप्टर 3 पढ़ाइए, तो चलिए स्टूडेंट्स चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स सिस्टम डिवाइसेस। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम जो सिस्टम में अपने जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एनसी मशीन यूज़ कर रहे हैं, सीएनसी मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से और डिवाइसेस लगे होते हैं उनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो कंट्रोल जैसे क्वालिटी को कंट्रोल करना है, क्वालिटी के अलावा हमें क्या कंट्रोल करना होता है, टूल को कंट्रोल करना होता है, मशीनिंग को कंट्रोल करना होता है। तो वो हम कैसे करेंगे उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके एलिमेंट्स क्या हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हमें जानना होगा, वी शुड नो व्हाट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? अ कंट्रोल सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड और रिलेटेड इन सच अ वे एज टू कमांड, डायरेक्ट और रेगुलेट इटसेल्फ और अनदर सिस्टम। तो ये तो हमने इंग्लिश में पढ़ दिया, बट इसका मतलब क्या है? तो कंट्रोल सिस्टम एक अरेंजमेंट होता है फिजिकल कंपोनेंट का, एक भौतिक अवयवों का एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, या फिर ये रिलेटेड होता है कैसे, ताकि हम जो कमांड दें डायरेक्ट, वो क्या करे, डायरेक्ट करे या रेगुलेट करे सिस्टम को। क्या मतलब हुआ इसका, फिर से समझिए अच्छे से। तो कंट्रोल सिस्टम एक फिजिकल यानी भौतिक राशियों का एक समूह है या समुच्चय है कह सकते हैं, भौतिक अवयवों का एक समुच्चय है जो इसमें ऐसे कनेक्ट किया जाता है ताकि हम जो कमांड दें वो उसके सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल कर सके और उसको रेगुलेट कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम के में हमने क्या दिया, कुछ इनपुट डेटा दिया। ठीक है, वो आपका पार्ट प्रोग्राम भी हो सकता है। तो ये जो कंट्रोल सिस्टम है मे बी ये एमसीयू के अंदर होगा। तो इनपुट दिया, फिर उसके बाद जब इनपुट आया तो कंट्रोल सिस्टम उसके बाद इस इनपुट को लेगा और उसमें कुछ रिएक्ट करेगा और कुछ कंट्रोलिंग करेगा। इसका तो इनपुट क्या होगा, इनपुट इज लाइक अ कमांड, जो हम यहाँ पे कमांड दे रहे हैं। फिर उस कमांड की सहायता से वो कंट्रोल करेगा, यानी कि वो कुछ रिस्पॉन्स देगा। किसको रिस्पॉन्स देगा, वो टूल हो सकता है, टूल को डायरेक्ट करेगा या रेगुलेट करेगा। तो ये इस तरीके से कंट्रोल सिस्टम एक बेसिकली रन करता है। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके। तो एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, सबसे पहले हम कई अलग अलग कैटेगरी में एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स। ऑटोमोटिव यानी कि आपका जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे आपका स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग में हम कैसा कंट्रोल होता है, डायरेक्शनल कंट्रोल होता है कि हम डायरेक्शन किधर से किधर घुमाएंगे। कोई कार है, कोई ट्रक है, तो उसमें जो स्टीयरिंग होगा उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्पीड है, एक्सेलरेशन कंट्रोल, तो ये डायरेक्शनल कंट्रोल हो गया। फिर उसके बाद स्पीड और एक्सेलरेशन यानी कि गति और त्वरण को कंट्रोल करना है, उसको नियंत्रण में लाना है। उसके बाद एबीएस सिस्टम होते हैं, ईएसपी सिस्टम लगा होता है आजकल की गाड़ियों में, क्रूज कंट्रोल होता है, क्लाइमेट
यानी क्लाइमेट का कंट्रोल है, जो आपका वेदर है उसको कंट्रोल करना है जो गाड़ी के अंदर है। उसके बाद इंजन का कंट्रोल है, इंजन आपका कैसे रन कर रहा है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से, यानी कंट्रोल या ये कह सकते हैं नियंत्रण निकाय के माध्यम से कंट्रोल की जा रही है, नियंत्रण की जा रही है, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इस तरीके से की जाती है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कंट्रोल सिस्टम के, किसमें, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं होम अप्लायंसेस में। जैसे आपका घरों में क्या यूज़ करते हैं हम, होम को हीट करने के लिए होम हीटर यूज़ करते हैं ठंडियों में। तो वहाँ पे भी कंट्रोलिंग करनी होती है कि कितना टेम्परेचर रखना है, कितना कम, इतना टेम्परेचर इससे ज़्यादा या अधिक होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड भी आती है, सेमी ऑटोमेटेड मशीन भी आती है। तो उसकी कंट्रोलिंग कैसे होगी, जैसे आपने कपड़े को डाला, फिर उसके बाद आपने सर्फ या फिर जो भी पाउडर डाल दिया, उसके बाद वो कैसे कैसे वर्क करेगा, कितने टाइम तक वो उसमें हमने टाइम सेट कर दिया, और उसके बाद वो कैसे कैसे कपड़े को वॉश करके, रिंस करके आगे निकालेगा, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी कंट्रोलिंग होगी। कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा होगा तो वो कंट्रोलिंग कर नहीं पाएगा। उसके बाद रेफ्रिजरेटर में भी कंट्रोलिंग होती है, कितना टेम्परेचर कितना क्या सेट होगा, अपने आप वो लेता रहता है। उसके बाद माइक्रोवेव ओवन में भी आप क्या करते हैं, टेम्परेचर सेट कर देते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से वो हीट करता है। तो कंट्रोल, वहाँ पे कंट्रोलर्स लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, जो उसके टेम्परेचर को मेज़र करते हैं कि भाई आपने 100 टेम्परेचर सेट किया, 110 डिग्री टेम्परेचर सेट किया, तो उतने टेम्परेचर को रीच करने के बाद वो अपने आप ऑटो कट हो जाएगा। तो इस तरीके से उसमें कंट्रोलिंग सिस्टम लगा होता है। टोस्टर, आपके जो घरों में टोस्टर यूज़ करते हैं टोस्ट बनाने के लिए, उसमें भी कंट्रोलिंग होता है, ऑटो कट लगा होता है। तो उस हिसाब से कंट्रोलिंग हम कर सकते हैं होम अप्लायंसेज में भी। तो होप आप लोग को ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा हो कंट्रोल सिस्टम के। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, एविएशन इंडस्ट्री में या फिर एरो स्पेस इंडस्ट्री में भी आपका जो कंट्रोल सिस्टम का यूज़ होता है। एग्जांपल्स उसके क्या हैं, ऑटो पायलट एप्लीकेशन है। ऑटो पायलट एप्लीकेशन यानी कि आपकी जो फ्लाइट्स होते हैं या फिर एरोप्लेन होते हैं, तो वहाँ पे ऑटो पायलट एप्लीकेशंस कुछ होते हैं, वो उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे पायलट ने कुछ मूव किया, उसके बाद अपने आप वो डिस्टेंस ले लेगा, तो वो आपके ऑटो पायलट एप्लीकेशंस कहलाते हैं। उसके बाद आपका है स्पेस व्हीकल्स, जो स्पेस में व्हीकल्स यूज़ करते हैं, वो आपका स्पेस व्हीकल्स कहलाते हैं। फिर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, मिसाइल को कैसे लॉन्च करना है, उसमें जो गाइडिंग करते हैं तो उसको भी कंट्रोल किया जाता है, तो वो भी विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिस्टम करते हैं। तो दैट इज़ अ मिसाइल गाइडेंस सिस्टम। उसके बाद आपका आता है टारगेट ट्रैकिंग। जैसे राडार लगा होता है, तो उसमें टारगेट को ट्रैक करना होता है। जैसे आपके अगर हम बात करें, एयरपोर्ट में भी राडार लगा होता है, तो टारगेट को ट्रैक करता है कि हमारा जो एरोप्लेन है कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। तो उसके लिए भी कंट्रोल सिस्टम वहाँ लगाया जाता है, ताकि वो टारगेट को ट्रैक कर सके कि एरोप्लेन कितनी डिस्टेंस पे पहुँच गया, कितनी डिस्टेंस पे वापस आ रहा है। तो इस तरीके से ट्रैकिंग होती है एविएशन इंडस्ट्री में भी, एरोस्पेस इंडस्ट्री में। तो होप आप लोग को ये एग्जांपल्स समझ में क्लियरली आ रहे हो कि कितना महत्व है कंट्रोल सिस्टम का, यानी कि नियंत्रण निकाय का। अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, यानी कि जो सिंपली आपने देखा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी ऑटोमेशन आ गया है, तो वहाँ पे रोबोटिक्स आ गया है, वहाँ पे सीएनसी मशीन है, वहाँ पे भी। तो सब जगह कंट्रोलिंग तो किसी न किसी तरीके से होगी, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है सब कुछ। तो ऑटोमेशन में भी आप देख सकते हैं कंट्रोल सिस्टम लगाए जाते हैं, और रोबोटिक्स में भी, ठीक है। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी कंट्रोल सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है और रोल है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये सारे हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स एलिमेंट्स या फिर कुछ बेसिक डेफिनेशन रिलेटेड टू कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बेसिक डेफिनेशन है, एलिमेंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 इज़ प्लांट क्या होता है, फिर उसके बाद प्रोसेस क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। आउटपुट को हम कंट्रोल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस कमांड या इनपुट क्या है, डिस्टर्बेंस इनपुट क्या है, कंट्रोलर क्या है, कंट्रोल सिग्नल क्या है, एक्चुएटिंग सिग्नल्स क्या है, सिस्टम एरर क्या है, कंट्रोल लॉक क्या है। तो ये वन बाय वन हमें डिस्कस करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ प्लांट। प्लांट क्या है स्टूडेंट्स, प्लांट इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, सिस्टम या फिर प्रोसेस है। एक ऑब्जेक्ट है, एक या फिर एक निकाय है, या फिर एक प्रक्रिया है, दैट इज़ टू बी कंट्रोल। तो प्लांट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक
प्रक्रिया है या फिर एक सिस्टम है, एक निकाय है जिसको हमें क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया मैंने, ये एक आपका व्हीकल है, एक गाड़ी है, ठीक है, ये आपकी कार है एक, और इस कार में क्या हो रहा है, स्टीयरिंग व्हील रोटेशन है, यानी कि स्टीयरिंग लगा हुआ है और ये डायरेक्शन इस तरीके से मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है। तो यहाँ पे हमारा जो प्लांट है, दिस कार इज़ द प्लांट, क्योंकि ये कार आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है, भौतिक ऑब्जेक्ट है, इसको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो जिस चीज़ को हमें कंट्रोल करना होता है वो आपका क्या होता है, प्लांट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग को ये समझ में आ गया हो। चलिए अब आगे बात करते हैं। प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इन एन ऑपरेशन टू बी कंट्रोल। तो प्रोसेस क्या है, एक प्रक्रिया है जिसे, ये एक ऑपरेशन है जिसे हमें कंट्रोल करना होता है। जैसे आपका एग्जांपल क्या होता है, केमिकल प्रोसेस हो सकते हैं, इकोनॉमिक प्रोसेस हो सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं इसे हमें कंट्रोल करना होता है, तो वो आपके प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, वो आपके ऑपरेशन कहलाते हैं। तो दिस वाज द सेकंड एलिमेंट या फिर सेकंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। आगे हम बात करते हैं इनपुट क्या है स्टूडेंट्स। तो इनपुट क्या है, एक इफेक्ट है, जो कि इसको हम इफेक्ट को और क्या बोल सकते हैं, एक जनरेटेड आउटसाइड द प्लांट, यानी प्लांट के आउटसाइड होता है जिसको जनरेट किया जाता है, दैट कॉजेज द प्लांट टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। इसकी वजह से जो हम इनपुट देंगे उसकी वजह से जो आपका प्लांट है वो मूव करेगा, वो बिहेव करेगा एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित वे में। तो जैसे हमने बात की, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था एक कार का। तो कार में जो आपका स्टीयरिंग व्हील रोटेशन है, जो स्टीयरिंग व्हील घूमेगा, रोटेट करेगा, तो वो उसको, कार को क्या कराएगा, मूव कराएगा, डायरेक्शन उसकी निर्धारित करेगा। तो जो हम इनपुट दे रहे हैं, यानी कि जो आपका आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है ड्राइवर, वो इनपुट दे रहा है, स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करा रहा है। तो जो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील रोटेशन है, दैट इज़ द इनपुट, क्योंकि यही एक ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से आपका कार को नियंत्रण किया जाएगा, उसके सर्टेन एक निश्चित वे में उसको ले जाया जाएगा। तो दैट इज़ द स्टीयरिंग व्हील रोटेशन, और स्टीयरिंग व्हील रोटेशन यहाँ पे क्या है, इनपुट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दिस वाज द थर्ड बेसिक डेफिनेशन या एलिमेंट ऑफ द, ये कह सकते हैं सिस्टम है जो कि कंट्रोल सिस्टम का है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इनपुट जो है आपका है, ये कंट्रोल्ड वेरिएबल होता है, इसको हम कंट्रोल वेरिएबल के नाम से भी कह सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, अब आउटपुट क्या है, आउटपुट इज ऑल्सो कंट्रोल वेरिएबल, जो कि डिपेंड करेगा स्टीयरिंग व्हील इनपुट पे। ठीक है, आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, इनपुट पे। तो आउटपुट क्या है जिसको हम कंट्रोल वेरिएबल बोल रहे हैं, कंट्रोल वेरिएबल क्या है, दैट इज द क्वांटिटी और कंडीशन दैट इज टू बी इंटरेस्ट एंड दस इज टू बी कंट्रोल। कि हमारा जो बेसिक मोटो है, जो हमारा कि कार की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, कार को ऐसे आगे मूव करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट है, तो जिसको हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, तो वो क्वांटिटी या फिर कंडीशन, एक स्थिति या फिर एक क्वांटिटी, एक राशि जिसको हमें कंट्रोल करना है, वो आपका हमारा इंटरेस्ट है, तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं एक एग्जांपल में, जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है, यानी कि जो ये मूव कर रहा है आगे इस डायरेक्शन में कार, तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो दैट इज द आउटपुट। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है, स्टीयरिंग व्हील रोटेशन, यानी कि इनपुट पे निर्भर कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो अब आप लोग को ये समझ में आ गया हो। अब हम आगे बात करते हैं आउटपुट के बाद। नेक्स्ट एलिमेंट आपका है रेफरेंस या फिर कमांड इनपुट बोलते हैं इसको। तो अ सिग्नल सप्लाई टू द कंट्रोल सिस्टम विच रिप्रेजेंट द डिजायर्ड वैल्यू और वेरिएशन ऑफ द कंट्रोल आउटपुट। तो इसका क्या मतलब, वो एक सिग्नल जो हम सप्लाई करते हैं कंट्रोल सिस्टम में, जो कि रिप्रेजेंट करता है डिजायर्ड वैल्यू या फिर वेरिएशन ऑफ द कंट्रोल आउटपुट। जैसे हमने कुछ स्टीयरिंग व्हील को जितने डिग्री घुमा रहे हैं, उस उतने ही डिग्री को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस कमांड या फिर इनपुट बोलेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस कमांड इनपुट क्या है, जितना हम सप्लाई करेंगे उतना ही उसको वेरी करेंगे, उसी हिसाब से आपका जो आउटपुट है वो भी वेरी होगा डिजायर्ड वैल्यू पे। ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रेफरेंस या फिर कमांड इनपुट। ठीक है, तो स्टीयरिंग व्हील रोटेट, तो वो रोटेशन पूरा का पूरा रोटेशन जो है वो आपका कहलाएगा इनपुट, लेकिन हम कितना उसको मूव करा रहे हैं, कितने डिग्री दे रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका रेफरेंस या फिर कमांड इनपुट बोलेंगे। ठीक है, तो दैट इज द इनपुट, और ये आपका रेफरेंस इनपुट या फिर कमांड इनपुट कहलाएगा। तो दोनों में डिफरेंस है, एक इनपुट है, एक रेफरेंस या फिर कमांड इनपुट है। तो होप आप लोग को ये भी क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ एन अनवांटेड इनपुट दैट टेंड्स टू एडवर्सली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ये एक अनवांटेड इनपुट होता है
जिसको हमें नहीं चाहिए होता, वो डिज़ायर नहीं होता है और वो हमारे आउटपुट को अफेक्ट करता है, आउटपुट की वैल्यू को अफेक्ट करता है सिस्टम के। तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस क्या होगा, जैसे आपका साइड विंड होती है, जो हवा तेजू में साइड विंड, जो साइड की जो हवा होती है वो आपका डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ फास्ट विंड चल रही है तो वो भी एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो वो डिस्टर्बेंस कई टाइप के हो सकते हैं, उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना। तो वो आउटसाइड जो अनवांटेड इनपुट सिग्नल हमें मिल रहा है जिससे हमारा आउटपुट इफेक्ट करेगा, तो दैट विल बी द डिस्टर्बेंस या फिर साइड विंड। क्योंकि हमें डिज़ाइन करते समय, कंट्रोल करते समय उस डिस्टर्बेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो दैट इज़ द डिस्टर्बेंस एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो क्लियरली। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और एलिमेंट्स इसके देखते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या होता है, एक डिवाइस होती है या फिर आदमी ही है, जैसे कि कार को कंट्रोल कौन कर रहा है, आदमी कर रहा है, तो दैट इज द कंट्रोलर। तो अ डिवाइस विच एडजस्ट द कंट्रोल सिग्नल अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ प्रीडिटरमिन्ड वैल्यूज। तो ये एक जो डिवाइस होती है या फिर आदमी भी हो सकता है, जो कि क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड। मतलब जो हमें प्रीडिटर्मिनिंग, मतलब हमें ये आउटपुट चाहिए होता है, उसके हिसाब से कंट्रोल सिग्नल को एडजस्ट किया जा सकता है कंट्रोलर के द्वारा या फिर उस डिवाइस के द्वारा। तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंट्रोलर, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट एलिमेंट है कंट्रोल सिग्नल। जो कंट्रोलर सिग्नल भेजेगा तो वो कंट्रोल सिग्नल होगा। इट इज़ द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर दैट विल बी यूज टू ब्रिंग द आउटपुट ऑफ द सिस्टम एज क्लोज टू द डिजायर वैल्यू एज पॉसिबल। मतलब क्या हुआ कि हमें जितना डिज़ायर जो वैल्यू चाहिए, मान लीजिए कोई फिनिश प्रोडक्ट चाहिए हमें, तो वो कंट्रोल सिग्नल वो आपका आउटपुट हो गया डिज़ायर्ड वैल्यू। और उस आउटपुट कैसे मिलेगा, जो कंट्रोलर सिग्नल देगा वो कहलाएगा कंट्रोल सिग्नल, ताकि हमारा जो डिज़ायर्ड वैल्यू है मैक्सिमम वो रीच हो जाए, पहुंच जाए। तो दैट विल बी द कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि हमें जो आपका ड्राइवर है वो कितने एंगल घुमा रहा है, कितनी स्पीड से ले जा रहा है, स्पीड भी दे रहा है तो वो भी एक सिग्नल दे रहा है। हॉर्न बजा रहा है, आगे कुछ डिस्टर्बेंस या फिर कोई भीड़ आ गई है तो हॉर्न बजा रहा है तो वो भी एक सिग्नल है। तो ये सारे सिग्नल्स जो आपका ड्राइवर दे रहा है, ह्यूमन बीइंग दे रहा है, कंट्रोलर दे रहा है, तो दैट विल बी द कंट्रोल सिग्नल, ताकि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, ठीक है। तो ऐसा ही मशीन के सिस्टम में भी हो सकता है, वहाँ पे डिवाइस लगे होते हैं। ये तो हमने सिंपल से एग्जांपल दिया कार का। उसके बाद आपका आता है एक्चुएटिंग सिग्नल्स। एक्चुएटिंग सिग्नल क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द फीडबैक सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल। जो आपका फीडबैक सिग्नल होता है और रेफरेंस, जो हमने एक रेफरेंस मान लिया कि इतना हमें वैल्यू चाहिए, उसके हिसाब से उन दोनों का जो अंतर कहलाएगा वो एक्चुएटिंग सिग्नल कहलाएगा। फिर उसके बाद बात आती है कि कुछ एरर भी होते हैं, कुछ त्रुटियाँ भी होती हैं, तो दैट विल बी द सिस्टम एरर। सिस्टम एरर क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। यानी कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का अंतर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम एरर। यानी कि कुछ हमने एक पैमाना माना है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, पैमाना है, और एक्चुअल वैल्यू जो हमें मिली है, तो उन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, त्रुटि कहलाएगा, या फिर निकाय त्रुटि या फिर सिस्टम एरर बोलते हैं उसको। अब कंट्रोल लॉ क्या होता है, इसको हम स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रीडिटरमाइंड रूल्स यूज्ड बाय द कंट्रोलर टू एडजस्ट द कंट्रोल सिग्नल। तो ये एक प्रीडिटरमिन्ड रूल होता है, पहले से एक सिद्धांत बने होते हैं, उसके नियम होते हैं, उसी को कंट्रोलर को फॉलो करना होता है ताकि कंट्रोल सिग्नल को एडजस्ट कर सके। जैसे अगर रोबोट बनाते हैं तो रोबोट बनाते समय भी कुछ उसके नियम होते हैं, तो उस नियम को उस रोबोट को फॉलो करना होता है, उस हिसाब से हमें बनाना होता है। तो दैट विल बी द कंट्रोल लॉ या फिर स्ट्रेटेजी कहलाती है उसकी। तो होप आप लोग को ये सारा एलिमेंट्स और बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम समझ में आ गया हो क्लियरली। अब हम आगे बात करते हैं तो कंट्रोल सिस्टम। अब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कंट्रोल सिस्टम क्या है। तो कंट्रोल सिस्टम इज द प्रोसेस, वो क्या कर रहा है, एक प्रक्रिया है, वो क्या कर रहा है, एडजस्टिंग द कंट्रोल सिग्नल। क्या कर रहा है, कंट्रोल सिग्नल को एडजस्ट कर रहा है सच दैट रिगार्डलेस द ऑफ द डिस्टर्बेंस, यानी डिस्टर्बेंस के साथ साथ, डिस्टर्बेंस जो आउटर डिस्टर्बेंस आ रहा है उसके होते हुए भी कंट्रोल सिग्नल को एडजस्ट कर रहा है। वो एक ऐसी प्रक्रिया है कंट्रोल की, ठीक है। एंड द कंट्रोल आउटपुट ऑफ द प्लांट इज फोर्स टू बिहेव एज अ क्लोज टू द डिजायर्ड वैल्यू। और हमें जो आउटपुट मिल रहा है, कंट्रोल आउटपुट, वो हमें जो डिजायर वैल्यू है, जो पैमाना है, उसके नज़दीक ही क्लोज वैल्यू पे मिल रहा है। तो जितना अधिक पॉसिबल है, संभव है, तो वो आपका
पूरी प्रक्रिया कौन कर रहा है, कंट्रोल सिस्टम कर रहा है, कंट्रोलर कर रहा है। तो ये होप आप लोग को पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम और उसके एलिमेंट्स और उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए हों। तो स्टूडेंट्स, अगर समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप कुछ और, जैसे मैंने क्विज डाला था, किसी और सब्जेक्ट पे कोई क्विज चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं कि आपको कुछ और सब्जेक्ट्स पे क्विज चाहिए, तो उसके हिसाब से भी मैं क्विज आगे अरेंज करूँगा। आप लोग घरों पे रहें, और आप लोग के डेट्स भी आ गए हैं एग्ज़ाम के, तो पढ़ाई करते रहें, घरों पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।